चलिए बच्चा पार्टी, देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ है उसको मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये तो जानते हो ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। अच्छा एक्स एक्सिस में अगर मैं बोलूंगा कि तीन कहाँ है तो आप क्या करोगे कि भैया 1 2 3, 3 यहां पे, ठीक है। और मैं पूछूंगा 4 कहाँ है तो कहोगे ये वाई पे 4 है, तो वाई 1 2 3 4, यानी कि भैया 4 ये यहां पे जाएगा, यानी कि आपने 3 यहां से लिया और 4 यहां से लिया। वाई वाला हम खड़ा में जाते हैं और वो एक्स वाला मान हम इधर लेते हैं। क्लियर है इसमें? अब देखिए मैं जो समझा रहा हूं उसको तो ध्यान से समझिएगा बाबू लोग। मैं मान रहा हूं एक पॉइंट है x1 और y1, किसी जगह पे मैं ले रहा हूं, मैंने ले लिया कि ये पॉइंट जो है x1 और y1 है। कौन सा पॉइंट है? x1 और y1। इसका मैं नाम डाल रहा हूं x1 और y1। ध्यान से देखिए ये पॉइंट जो गिरेगा वो क्या होगा? x1 होगा, क्योंकि यही पॉइंट अगर गिरेगा तो ये क्या पॉइंट होगा? 3। अगर मैं कहूंगा 5 4 है और यहां पे 5 है तो इसका मतलब है कि 4 पॉइंट यहां पे है और 5 पॉइंट कहां है? यहां पे। ये 5 है और ये 4 है। क्लियर? हाँ। और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? y1 पॉइंट है। बात समझ में? यानी कि इतनी दूरी क्या है? y1 और इतनी दूरी क्या है? x1। ये जो 4 लिए तो इसका मतलब ये 4 की दूरी तक गई ना। बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? अब इसी तरह मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं कहीं और, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया x2 और y2। ध्यान से देखिए अगर मैं इसको गिराऊं तो ये पॉइंट कौन सा आएगा? x2। और ये पॉइंट कहां तक आएगा? y2। ध्यान से देखिए ये पूरा पॉइंट y2 है और ये पूरा पॉइंट y1। इसी तरह ये पूरा पॉइंट x1 है और ये पूरा पॉइंट x2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे सीधे खींच रहा हूं और आपको दूरी किसकी बतानी रहती है? इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। यानी मैं इसका नाम दे देता हूं ए और इसका नाम दे देता हूं मैं बी। कोई दिक्कत? अब देखिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, इसको समझिए। मैं इस लाइन को ना ऐसे सीधे एक बार और कर देता हूं, जैसे मैंने इसको सीधा किया, और इस लाइन को भी मैं एकदम सीधा कर देता हूं, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। दिख रहा है? अब सब जानते हैं ये 90 डिग्री होता है क्योंकि सीधे वर्टिकली गिरा है, तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 है। जैसे ही आपने 90 दिखा तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिला। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। सामने वाला क्या है? हाइपोटेनस हो गया, एक आपका परपेंडिकुलर हो गया, एक आपका बेस हो गया, यानी कि एक लंब हो गया, एक आधार हो गया और एक कर्ण हो गया। कोई दिक्कत? लेकिन पाइथागोरस लगाने से पहले आपके पास ये पता होना चाहिए ये कितना है। तो ध्यान से देखिए बेटा लोग, बच्चा लोग, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? x2 है, और ये यहां से यहां तक कितना है? x1 है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो ये जो लाइन है ये x2 माइनस x1 है। अगर ये पूरा x2 है और ये x1 है तो इसका मतलब है ये x2 माइनस x1 है। पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए अगर ये लाइन है, इस पूरी लाइन की लंबाई 10 है और इतनी लंबाई है 5, तो भाई इतनी की लंबाई कितनी होगी? 5 होगी। अगर इसकी 4 है तो इसकी कैसे? 10 में से आपने 4 घटाया, तो इसी तरीके से हमने x2 में से x1 को घटा के निकाला। कोई दिक्कत? जिस क्रियाविधि से मैंने ऐसे किया है उसी क्रियाविधि से हम यहां भी चलेंगे। अब ये पूरा कितना है? y1, और ये पूरा कितना है? y2। तो इसका मतलब ये कितना होगा? y2 माइनस y1। यहां तक में दिक्कत? अब देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा ये वाला। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है? आमने सामने की साइड बराबर होती है। जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा? x1। क्लियर है? जब ये y2 माइनस y1 है तो ध्यान से देखिए ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब आयताकार। तो जब आयताकार में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। तो जब ये y2 माइनस y1 तो ये भी क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। कोई दिक्कत? आपका लंब मिल गया और आपका आधार मिल गया। क्लियर है? यानी कि मैं इसको अगर मैं बनाऊं तो ऐसे सिंपल में बना सकता हूं। पूरे साइड को लीजिए, ये साइड था आपका ए, ये साइड था आपका बी, और इस साइड को मैं दाब देता हूं सी। ये था आपका 90 डिग्री, इस साइड को हमने बोला y2 माइनस y1 और इस साइड को बोला मैंने x2 माइनस x1। बात समझ में आया? अब लगाइए पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ए बी का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो AC का स्क्वायर अजोड़ BC के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत? यही आपने पढ़ा है ना कि जो h होता है वो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर के बराबर होता है।
अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू x2 माइनस, AC का वैल्यू कितना है, AC x2 माइनस x1, और स्क्वायर लगा है तो इस पे क्या लगा देंगे, प्लस। BC का वैल्यू कितना है, BC का y2 माइनस y1 लगा दो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लो यही फॉर्मूला होता है, समझे, ऐसे फॉर्मूला बनता है। क्योंकि ये फॉर्मूला बनाना नहीं होता है, बस आपको याद रखना होता है। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बनता है? कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नहीं